2007 में जब पहली बार खबर आई कि इसराइली एजेंट्स जिंदुल्ला के नाम पर बलूचिस्तान में सरगर्म हैं, तो आलमी सतह पर बहुत से लोग शर्मसार रह गए। जिंदुल्ला जो एक शिद्दत पसंद तंजीम थी, वो ईरान में सुन्नी अक़लियत की नुमाइंदगी का झूठा लिबादा उड़ाया गया, लेकिन दर हकीकत ये गिरोह इसराइली और अमरीकी मफादात के लिए एक प्रॉक्सी फोर्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। फॉरेन पॉलिसी, न्यूयॉर्क टाइम्स और मुत्तहिद बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं कि इसराइली इंटेलिजेंस ने जिंदुल्ला के अरकान को बलूचिस्तान से भर्ती किया, इन्हें अफगानिस्तान में तरबियत दी और ईरान में दहशतगर्द हमले गिराए गए। इन हमलों का मकसद सिर्फ ईरान नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर्स को भी खैर महफूज बनाना था, ताकि चीन पाकिस्तानी इक़्तिसादी राहदारी जैसे मंसूबों पर कारी ज़रब लगाई जा सके। ईरान और मगरबी ममालिक में मौजूद बलोच अलहदगी पसंद, जिन्हें बज़ाहिर इंसानी हकूक़ के कारकुन कहा जाता है, दरअसल रॉ और मोसाद के बयानिए को तक़वियत देते हैं। इनके बयानात, तहरीरें और सोशल मीडिया मुहिम्मात हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ और भारत और इसराइल के हक में होती हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो कुदरती वसाइल, जोग्राफियाई अहमियत और सकाफती वर्से से माला माल है, तवील अरसे से गैर मुल्की ताकतों के लिए एक हदफ बना हुआ है। 2007 से अब तक मुत्तहिद ऐसे शवाहिद सामने आ चुके हैं जो वाज़ेह तौर पर इसराइली इंटेलिजेंस, मोसाद और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बलूचिस्तान में सरगर्मियों को बेनकाब करते हैं। ये एजेंसियाँ बराह रास्त या अपने प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदी, बदअमनी और दहशतगर्दी को हवा दे रही हैं, ताकि पाकिस्तान और ईरान को कमजोर किया जा सके। 2007 में जब पहली बार खबर आई कि इसराइली एजेंट्स जिंदुल्ला के नाम पर बलूचिस्तान में सरगर्म हैं, तो आलमी सतह पर बहुत से लोग शर्मसार रह गए। जिंदुल्ला जो एक शिद्दत पसंद तंजीम थी, वो ईरान में सुन्नी अक़लियत की नुमाइंदगी का झूठा लिबादा उड़ाया गया, लेकिन दर हकीकत ये गिरोह इसराइली और अमरीकी मफादात के लिए एक प्रॉक्सी फोर्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। फॉरेन पॉलिसी, न्यूयॉर्क टाइम्स और मुत्तहिद बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं कि इसराइली इंटेलिजेंस ने जिंदुल्ला के अरकान को बलूचिस्तान से भर्ती किया, इन्हें अफगानिस्तान में तरबियत दी और ईरान में दहशतगर्द हमले गिराए गए। इन हमलों का मकसद सिर्फ ईरान नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर्स को भी खैर महफूज बनाना था, ताकि चीन पाकिस्तानी इक़्तिसादी राहदारी जैसे मंसूबों पर कारी ज़रब लगाई जा सके। ईरान और मगरबी ममालिक में मौजूद बलोच अलहदगी पसंद, जिन्हें बज़ाहिर इंसानी हकूक़ के कारकुन कहा जाता है, दरअसल रॉ और मोसाद के बयानिए को तक़वियत देते हैं। इनके बयानात, तहरीरें और सोशल मीडिया मुहिम्मात हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ और भारत और इसराइल के हक में होती हैं। इन्हीं किरदारों में से एक अहम नाम मीर यार बलोच है, जिसे 12 जून 2025 को इसराइल से मुंसलिक इदारे MEMRI के बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट का मुशीर मुकर्रर किया गया। ये शख्स खुले आम राह मोसाद और मगरबी ताकतों की इस बयानिए को फरोग देता है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी रियासत मजालिम ढा रही है, जबकि असल में वही BLA जैसे ग्रोहों की पुष्टपनाही करते हैं। BLA अब सिर्फ एक मुकामी अलहदगी पसंद ग्रोह नहीं है, ये एक बैनुल-अक़वामी नेटवर्क में तब्दील हो चुका है, जिसके ताने बाने दिल्ली, तल अबीब और बाज़ यूरोपीय दारुल हुकूमतों तक जा पहुंचे हैं। 2025 में BLA ने अपने दहशतगर्द हमलों की शिद्दत पसंदी में बेपनाह इजाफा किया। 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग इसका बदतरीन मुज़हिर थी, जिसमें 26 बेगुनाह यरकमालियों को कत्ल किया गया और 400 से ज़ायद शहरियों को अगवा कर लिया गया। ये कोई आज़ादी की जद्दोजहद नहीं, बल्कि खालिस दहशतगर्दी थी। इस वाक़े के बाद BLA ने ईरान से बैठकर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की और फिर ईरान में मौजूद इनके सहूलतकारों ने इस कार्रवाई को मज़ाहमत का नाम देने की कोशिश की। जून 2025 में इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए फ़ज़ाई हमलों के बाद इत्तलात के मुताबिक कई ऐसे बलोच अलहदगी पसंद जो ईरान में मुकीम थे, अब पाकिस्तान वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि नई कशीदगी का फ़ायदा उठाकर बलूचिस्तान में दोबारा खून रेज़ी फैलाई जा सके। ये वही अनासिर हैं जो ईरान में बैठकर पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ नफरत फैलाते रहे हैं और अब इसराइली हमलों के बाद खुद को गैर महफूज समझकर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बलोच अवाम के बीच मौजूद नफसियाती खलीज को मजीद गहरा किया जा सके। कुलभूषण जादेव, भारत का बहरी अफसर जो बलूचिस्तान में गिरफ्तार हुआ, इसके इतराफाती वीडियोस और बयानात इस बात की नाकाबिले तरदीद सबूत हैं कि रॉ बराह रास्त बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद गिरोहों को माली, तकनीकी और लॉजिस्टिक मावनत फराहम करती है। इस तरह मोसाद न सिर्फ जिंदुल्ला बल्कि अब BLA और BRA जैसे गिरोहों के साथ भी खामोश रवाबित रखती है, ताकि ईरान और पाकिस्तान दोनों को एक ही वक्त में दबाव में रखा जा सके। इन हमलों के
पीछे सिर्फ मकामी अवामिल नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म गैर मुल्की हाइब्रिड जंग है। बलूचिस्तान के खिलाफ ये जंग सिर्फ बंदूकों और बमों तक महदूद नहीं, ये एक मुकम्मल हाइब्रिड वॉर है जिसमें मीडिया मुहिम्मात, जाली रिपोर्ट्स, इंसानी हकूक की आड़ में मुदाखलत और सियासी लॉबिंग शामिल है। BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका और कई दीगर मगरबी मीडिया इदारे अक्सर BLA को फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर पेश करते हैं, जबकि वो स्कूल, बसों, ट्रेनों और बाजारों में हमले करते हैं। ये दोगलापन इस प्रोपेगेंडा जंग का हिस्सा है जो इसराइल, भारत और मगरब ने मिलकर शुरू की है। बलूचिस्तान को गैर मुल्की प्रॉक्सी वार से बचाने के लिए पाकिस्तान को एक हमजहत हिकमत अमली की जरूरत है। सिर्फ फौजी कार्रवाइयाँ काफी नहीं बल्कि सफारती, तालीमी और माशी महाजों पर भी भरपूर काम करने की जरूरत है। बलूच नौजवानों को दहशत गर्दों के प्रोपेगेंडे से निकालने के लिए इन्हें तालीम, रोजगार और इज्जत के मौके फराहम करना होंगे। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों जैसे कि यूनिवर्सिटीज, अस्पतालों और वोकेशनल सेंटर्स का क़याम इस अमल को तेज कर सकता है। बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का एक सूबा नहीं बल्कि कौमी सलामती की पहली दीवार है। इस पर हमला पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। मोसाद, रॉ और इनके मकामी सहूलतकारों को नाकाम बनाना हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का फर्ज है। अब वक्त आ गया है कि हम इन प्रॉक्सीज को बेनकाब करें, इनके झूठे बयानियों को मुस्तरद करें और बलूचिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली की राह पर गामजन रखें। पाकिस्तान को इस हाइब्रिड जंग में फतह दिलाने के लिए पूरी कौम को मुत्तहद होना होगा।